हेलो एवरीवन, मैं खजान सिंह टी-सेट के 2025 बैच के लिए आपको क्लासेस दे रहा हूं और मैं उन्हीं टॉपिक को डिस्कस कर रहा हूं जो आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं और उसी उसी लेवल पे लेके जा रहा हूं जो पीसीएस और यूपीएससी के लेवल की बातें की जाती हैं। ठीक है, तो आज का एक टॉपिक है एज। इस टॉपिक से यूपीएससी में और पीसीएस में कई बार क्वेश्चन देखने को मिला है। मेरा कंसेप्ट जो मैंने पढ़ाया है डिफरेंस इक्वल टू डिफरेंस, और वही यहाँ काम करेगा कि यहाँ भी वही डिफरेंस इक्वल टू डिफरेंस। अच्छा, इसमें दो चीज़ें होती हैं, एज यानी आयु, एज यानी आयु। ठीक, आयु। अब क्या होता है, इसमें तीन तरीके की एज हो सकती हैं। किस तरीके की हो सकती हैं? तीन तरीके से हो सकती हैं। कौन कौन सी हो सकती हैं वो जान लीजिए। तीन तरीके की एज हो सकती हैं और वो भी कौन कौन सी हो सकती हैं जान लीजिए। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, जानते हो? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अब क्या है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर? देखिए, पास्ट यानी कि जो भूतकाल है, निकल चुका है। ये प्रेजेंट और ये फ्यूचर। तो ये आपका भूतकाल जो गुजर चुका है, ये प्रेजेंट जो वर्तमान में चल रहा है, और ये फ्यूचर जो आने वाला है। इस टॉपिक को मैं इतनी बारीकी से पढ़ा दूंगा आपको, और वही डिफरेंस पे काम होगा, कहीं कोई अंतर है ही नहीं। एज डिफरेंस को एज डिफरेंस के बराबर, टोटल को टोटल के बराबर, अंतर को अंतर के बराबर, पास्ट को पास्ट के बराबर, फ्यूचर को फ्यूचर के बराबर और प्रेजेंट को प्रेजेंट के बराबर। जो दिया गया है उसको उसी के बराबर लिखा जाएगा। यहाँ कहीं भी कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अब जैसे कैसे बात कहेगा कि ये हो गई प्रेजेंट। प्रेजेंट में आज आपकी एज है 10 साल, जान लीजिए। तो आफ्टर 5 ईयर यानी 5 साल के बाद, आफ्टर 5 ईयर तो इधर जा रहा है, तो क्या करेगा? प्लस करेगा। समझ में आ गया? बेसिक कंसेप्ट समझ लो, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी आपको, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ में आ गया? प्रेजेंट की बात कर रहा है और पहले की पूछ रहा है, बिफोर की पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? -5। समझ में आया कि नहीं आया? आप जान लीजिए दो बातें, फ्यूचर के लिए प्लस करता है और पास्ट के लिए माइनस करता है। वर्तमान की अगर आयु दे रखी है, वर्तमान की आयु अपनी लैंग्वेज में नोट करिएगा। वर्तमान में अगर एज दे रखी है और फ्यूचर की पूछी है तो हमेशा प्लस होगा, और पास्ट की पूछी है तो हमेशा माइनस होगा। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत तो नहीं है? आपको क्वेश्चन में अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप हमेशा प्रेजेंट मान के सॉल्व करेंगे। आप हमेशा प्रेजेंट मान करके ही सॉल्व करेंगे। ये बता रखा होगा कि ये पास्ट का है या फ्यूचर का है या प्रेजेंट का है, जो दिया गया होगा वो बताया गया होगा पहले से। ठीक है, चलो, नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं, वैसे इसकी आवश्यकता नहीं है। तो समझ में आ गया? प्रेजेंट दे रखा है तो बात के लिए, भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए प्लस करेंगे और पास्ट के लिए माइनस करेंगे, यानी पहले के लिए माइनस करेंगे। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं। लेकिन अगर आपका पास्ट में ही दे रखा है, अगर आपका पास्ट में ही दे रखा है 15 साल, तो प्रेजेंट में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? +5 करना पड़ेगा। बोलो, आज से 15 साल पहले आपकी एज 15 साल थी, तो अब करेंगे आपसे आज से 5 साल पहले लिख लो,
तो आज से 5 साल पहले 15 साल थी तो अब कितनी होगी? 20 होगी। क्लियर है? तो अब प्रेजेंट में आ गई 20। अब वो ये कहे कि 5 साल के बाद कितनी होगी, तो 5 और इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगी 25। क्लियर? तो ये हो जाएगी 25। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए 10 बार पूछ लो, मैं लॉजिक चेंज नहीं करूँगा, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। मैंने वही पूरा मेथड जो है ना एक ही सिंगल डिजिट पर नोट कर रखा है, और मैं केवल उसकी बात करता हूँ यूपीएससी की और पीसीएस की। आराम से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर? क्वेश्चन पे आते हैं। द रेशियो ऑफ द एज प्रेजेंट एज द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ मीना एंड मीरा इज 4:3। अनुपात तो जानते ही हो आप, बेसिक फंडा जानते हो, अनुपात रेशियो होता है। जैसे इसका बता देता हूँ मैं आपको, अगर कोई दिक्कत हो तो। जैसे ए रेशियो ए अनुपात बी, तो इसका मतलब होता है ए बटे बी। जानते हो नहीं जानते हो? अरे बोलो, ये तो क्लियर है ना? ठीक है, कुछ बेसिक तो चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तथा उनकी उम्रों का योग 28 वर्ष, एंड द सम ऑफ द देयर एज इज 28 ईयर्स। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द देयर एज आफ्टर 8 ईयर्स। यानी कि मीना और मीरा की वर्तमान आयु का अनुपात है 4:3। उनकी आयु का योग दे रखा है 28 वर्ष। क्लियर? तो 8 वर्ष के बाद 8 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? इसका बेसिक फंडा समझ लीजिए, कहीं भी कोई भी दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। ठीक है, कहीं भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। कैसे नहीं है वो समझिए। उसने बोला कि मीना एंड मीरा का एज कितना है? 4:3, 4/3 है, यही दे रखा है। लेकिन अब क्या करना है उसमें कि दोनों का एज का टोटल दे रखा है, तो कुछ नहीं करना, 4 और ये 3 है, 4 और ये 3 है, तो ओवेनिस्ट मान लेंगे, इसमें कॉमन मान लेंगे x। क्लियर? अभी एलसीएम और एचसीएफ सारी चीज़ें समझाऊंगा मैं आपको, बस कॉमन मान लेंगे। उसने बोला टोटल, तो टोटल कर देंगे 28, तो ये कितना हो गया? 7x, और ये हो जाएगा 28, तो x बराबर कितना? 4। तो दोबारा बता देते हैं, ये मीना अनुपात मीरा 4:3 दे रखा है कि नहीं दे रखा है? बोलो, 4:3 दे रखा है। अब क्या कह रहा है वो कि दोनों की आयु का योग 28 वर्ष। मैंने आपको हमेशा अब तक यही सिखाया है कि अंतर को अंतर के बराबर, टोटल को टोटल के बराबर, ज़्यादा को ज़्यादा के बराबर, कम को कम के बराबर। बस सिंपल सी बात है। दोनों में x मान लेंगे कॉमन, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4x + 3x = 28, क्योंकि टोटल को टोटल के बराबर। तो ये हो जाएगा 7x = 28, और x की वैल्यू आ जाएगी 4। क्लियर? तो 4 जो कॉमन है इसमें, तो 4 से आइए, तो यहाँ आ जाएगा, लिख देंगे मीना, और ये लिख देंगे मीरा। तो 4:3 था, पहले तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 आ जाएगा, और इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। क्लियर है या नहीं? यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, 8 साल के बाद इसमें 8 जोड़ देंगे और इसमें भी 8 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 24, और ये हो जाएगा कितना? 20। अब क्या कर लीजिए, काट लीजिए, 24 / 20, तो कितना? 4 से 6 बार, 4 से 5 बार, तो आंसर आ जाएगा 6:5। तो 8 साल के बाद उनकी आयु का अनुपात 6:5 हो जाएगा। सिंपल सा कंसेप्ट है, बेसिक फंडे हैं, और कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
कहीं भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई भी बात समझ में नहीं आई हो तो मेरे से पूछ लीजिए कि सर ये समझ में नहीं आया। इफ एनी सिंगल डाउट सो प्लीज आस्क मी टिल नाउ। मीना और मीरा 4x और 3x टोटल दे रखा है, टोटल को टोटल के बराबर, अंतर को अंतर के बराबर, ज़्यादा को ज़्यादा के बराबर और कम को कम के बराबर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सेम क्वेश्चन है, आप हमेशा ध्यान रखिएगा, टोटल को टोटल के बराबर, अंतर को अंतर के बराबर, ज़्यादा को ज़्यादा के बराबर और कम को कम के बराबर। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ साकेत एंड समीर 4:3। साकेत और समीर की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। यदि इनकी आयु का अंतर 10 वर्ष हो तो 15 वर्ष बाद दोनों की कुल आयु क्या होगी? 15 वर्ष बाद दोनों की कुल आयु क्या होगी? सेम क्वेश्चन है, बनाइए। हाँ जी, क्लियर है, तो कहीं भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और देखिए सेम क्वेश्चन है, मेरा कंसेप्ट अगर आपको मेरी क्लास समझनी है अच्छे तरीके से तो मेरे पुराने जितने वीडियो हैं, अभी जो स्टार्ट हुआ है क्लास, उनको देख लीजिए। साकेत और समीर, साकेत अनुपात समीर, फोर रेशियो थ्री, तो ये 4x और ये 3x, अंतर कितने का दे रखा है? 10 का। अरे बोलो, तो कितना हो जाएगा? 4x माइनस 3x बराबर 10। तो ये कितना बचेगा? x बचेगा, x बराबर 10। आ जाइए, AC की बाल्टी भर गई। क्लियर, तो आप देख लीजिए। अब उसने क्या पूछा है? देन व्हाट विल बी द टोटल एज ऑफ बोथ आफ्टर 15 ईयर। तो पहले तो प्रेजेंट की निकाल लो, तो ये हो जाएगी 4 × 10, ये हो जाएगी 40, और 3 × 10 ये हो जाएगी 30 आफ्टर 15 ईयर और आफ्टर 15 ईयर। तो ये हो जाएगी कितना? 55, और ये हो जाएगी 45। टोटल दे दीजिए 100 आ जाएगा, 100 ईयर्स। समझ में आ गया? देखो, केवल और केवल लॉजिक है और डिफरेंस है। आप एग्जाम के पेपर उठा के देख लीजिए, मैं किताब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एग्जाम पेपर की बात कर रहा हूँ बस। और मुझे बस एग्जाम निकलवाने से मतलब है। समझ में आया आपको? 4:3 दे रखा था, अंतर को अंतर के बराबर, जो दोनों को जोड़ा है। 15 वर्ष के बाद दोनों की आयु का योग क्या होगा? क्लियर, समझ में आया? हाँ जी, आपको आया कि नहीं? अब कहीं कुछ नहीं करना है, एक्स की वैल्यू रख दी थी, 40 से मल्टीप्लाई हो गया, 10 से मल्टीप्लाई 40 हो गया, प्लस 15 55 हो गया, 3 × 10 30 हो गया, प्लस 15 45 हो गया।
दोनों को ऐड कर लो, 100 हो गया। बहुत आराम से ध्यान से समझिए, कोई भी चीज़ नहीं आए समझ में 10 बार मुझसे पूछिए। रति, माधुरी और कजरी, अच्छा ठीक है, अलग अलग दे रखा है ना। रति माधुरी का 4:5। अब ये रेशियो का है, बेसिक कंसेप्ट है, रेशियो का बेसिक कंसेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए, इसका रेशियो बनाना पड़ेगा आपको, इसका बेसिक रेशियो बनाना पड़ेगा। ये रति, माधुरी और कजरी, तो रति और माधुरी माधुरी कितना है? ये 45 नहीं है, 45 नहीं है, 4:5 है। देखो यहाँ एक छोटा सा मिस्टेक है, 4:5 है ये, तो इसका 4:5 लिख लिया। अच्छा, दूसरे का कितना दे रखा है? 5:6, तो ये रखा है 5:6। कुछ नहीं करना है, अगर ये नंबर सेम है तो एक ही लिख लीजिए, सेम नहीं है तो नीचे ऊपर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर का नीचे करना पड़ेगा, नीचे का ऊपर करना पड़ेगा, तो ये अनुपात आ जाएंगे 4:5:6। तो इस रेशियो में क्या कह रहा है? इफ द सम ऑफ देयर एज इज 60 ईयर्स, व्हाट इज द एज ऑफ कजरी? कोई दिक्कत नहीं है, सबको टोटल कर दिया उसने। 4x + 5x + 6x इज इक्वल टू कितना? 60। तो ये 9 और 6 15 हो गया, 15x इज इक्वल टू 60, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। अब जिसका रेशियो दे रखा है उसका पूछ लीजिए। कजरी का दे रखा था, 6 वैल्यू थी इसकी, तो कजरी का आ जाएगा 6 × 4, 24 ईयर की है कजरी इसमें। क्लियर है? अगर इसका पूछता तो 5 से मल्टीप्लाई कर देता 4 का, इसका पूछता तो 4 का मल्टीप्लाई करता, कोई बात नहीं है। इन दोनों का एज रेशियो है 4:5, इनका दे रखा है 5:6, इसका 4:5, 5:6। अब ये सेम नहीं है, सेम है नंबर इसलिए मैंने एक ही लिख दिया है, सेम नहीं होता ये रेशियो में पढ़ाऊंगा मैं आपको, इसको अभी अनुपात और समानुपात में पढ़ाऊंगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पढ़ाऊंगा, उसकी चिंता मत करिए। तो 4:5, 5:6, इसका एक ही लिख दिया 5, तो 4:5:6, 4x + 5x + 6x 60 हो गया। अब ये टोटल कितना हो गया? 15, तो 15 से 4 टाइम्स, तो x की वैल्यू आ गई। जिसका एज पूछे, टोटल पूछे, अंतर पूछे, किसी का पूछ ले, चीज़ों को समझते चलो। नंबर 3 में दे रखा है, तो 2 में दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, 3 में 4 में दे रखा है तो बराबर करने पड़ेंगे, बराबर करने पड़ेंगे। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसे राउंड कर लीजिए। अब सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के आएंगे। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ राम एंड मुक्ता इज 3:5। आफ्टर 9 ईयर द रेशियो बिकम देयर एज 3:4। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द मुक्ता? कुछ नहीं करना है, बिल्कुल टोटल को टोटल के बराबर
पास्ट को पास्ट के बराबर, फ्यूचर को फ्यूचर के बराबर, और प्रेजेंट को प्रेजेंट के बराबर। ये राम, राम और मुक्ता कितना दे रखा है? 3:5, यानी 3x और ये 5x। कितना दे रखा है? इसको नीचे नोट कर लो, 3x डिवाइड बाई 5x आफ्टर 9 ईयर। तो 9 साल के बाद 9 जोड़ेंगे और 9 साल के बाद फिर 9 जोड़ेंगे। क्लियर है या नहीं? अब ये प्रेजेंट से आफ्टर 9 ईयर में चला गया, 9 जोड़ दिए दोनों में, इसका अनुपात कितना हो जाएगा? 3:4 हो जाएगा। इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई। ये हमेशा कैंची प्लस मल्टीप्लाई होते हैं। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो 12 आ जाएगा, 12x प्लस 36, ये हो जाएंगे 3 पंजे 15x और प्लस 27। x की वैल्यू एक तरफ कर लो, वैसे एक तरफ कर लो, तो इधर इधर कर लो, तो कितना करेंगे? 15x माइनस 12x, बारह एक्स और 36 माइनस 27 कितना आ गया? 3x इज इक्वल टू 9, और x की वैल्यू कितनी आ गई? 9। यहाँ तक समझ में आया सबको? पूछ लीजिए। ये 3x और ये 5x है, तो 3x और 5x। 9 साल के बाद 9 जोड़ दिया, इसमें 9 जोड़ दिया, भाई 9 साल के बाद इसमें 9 जोड़ दिया और इसमें भी 9 जोड़ दिया। क्लियर है? एक मिनट, ये 3 आ जाएगा, आटा सही था, वो गलत लिख गया, 3 आ गया ये। अब उसने किसकी एज पूछी है? मुक्ता की परसेंटेज। तो मुक्ता की परसेंटेज क्या था? 5x। तो मुक्ता की जो परसेंटेज आएगी वो 5x, और 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15 ईयर्स। अब वो किसी की पूछ ले, अंतर पूछ ले, टोटल पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, आराम से समझ लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। हो गया? यहाँ तक किसी को सिंगल डाउट हो पूछो, इससे बहुत सारे क्वेश्चन निकलेंगे। अब इससे आपका प्रेजेंट भी निकलेगा, पास्ट भी निकलेगा, फ्यूचर भी निकलेगा, टोटल भी निकलेगा। जिसका पूछा जाए आप वैसे ही निकालते चले जाओ, जिसका पूछेगा आप वैसे ही निकालते चले जाओ, आराम से मिलता चला जाएगा आंसर। चलिए आगे चलें। चलिए, स्वाति एवं वरुण की आयु में 2:5 का अनुपात है। 8 वर्ष के बाद उनकी कुल आयु, उनकी आयु में 1:2 का अनुपात हो जाता है, तो उनकी वर्तमान आयु का अंतर ज्ञात करें। तो उनकी वर्तमान आयु का अंतर ज्ञात करें।
सेम ऐसे ही बनाइए। हेलो। हाँ जी। आयु का स्वाति और वरुण, ये स्वाति और ये वरुण, 2:5, ये एक्स और ये एक्स। ठीक है, ले लीजिए 2x और ये 5x आफ्टर 8 ईयर्स, देन आफ्टर 8 ईयर्स। इसके लिए फॉर्मूले यूज़ किए जाते हैं, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको एक ऐसा बेसिक समझा रहा हूँ जिससे सारे क्वेश्चन होने लगे हैं आपसे। ये समझ में आ गया? आफ्टर 8 ईयर्स क्या रेशियो हो जाएगा? 1:2। ये इधर और ये इधर, तो ये कितना हो गया? 4। ये हो जाएगा 4x + 16, 5x + 8। माइनस कर लीजिए, 5x - 4x और 16 - 8, 16 - 8, और x की वैल्यू हो जाएगी 8। तो क्या पूछा है? प्रेजेंट एज का अंतर पूछा है। प्रेजेंट एज का अंतर ही तो पूछा है, तो लिख लीजिए ये स्वाति और ये वरुण, तो 2 × 8 तो 16, 5 × 8 तो 40। इन दोनों का अंतर कितना है? 32। एक सेकंड, अच्छा आफ्टर 8 नहीं पूछा है ना? आफ्टर 8 नहीं पूछा है उसने, प्रेजेंट का पूछा है। तो मैं प्रेजेंट का बताए थे आप। ये लीजिए 2 × कितना? 2 × 8 16 और 5 × 8 40। तो इन दोनों का अंतर पूछा है, तो कितना हो जाएगा? 24। जो पूछा है बता दीजिए। जैसे भी पूछा है, जैसे भी दिया जाता है, आप मुझे बताते जाइए और मैं क्वेश्चन समझाते जाऊंगा। अंतर को दिया है अंतर के बराबर, टोटल को दिया है टोटल के बराबर, ज़्यादा को दिया है ज़्यादा के बराबर, कम को दिया है कम के बराबर। हो गया? आगे चलें। अब बड़ा ध्यान से करना है, कब कब पूछे इस क्वेश्चन को राउंड कर लीजिए। इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है, इस क्वेश्चन को आप राउंड कर लीजिए। क्वेश्चन नोट करो। वो ये कह रहा है 10 ईयर एगो द रेशियो ऑफ एज ए एंड बी 2:3। आफ्टर 5 ईयर द रेशियो ऑफ देयर एज 5:6। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ ए? हाँ जी, समझ में आया?
कुछ नहीं करना है, जैसे क्वेश्चन बोलता जा रहा है आप वैसे ही उसको सॉल्व करते जाइए। 10 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात, बिफोर 10 ईयर। ए और बी, क्लियर। तो 2:3, तो कितना हो जाएगा 2x और ये 3x। प्रेजेंट में लाने के लिए 10 जोड़ देंगे और प्रेजेंट में लाने के लिए 10 जोड़ देंगे। यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया? आ गया? अरे बोलिए। अब प्रेजेंट में आ गए हम लोग, तो प्रेजेंट में ऐसा करो नीचे जोड़ लो, प्रेजेंट में नीचे जोड़ लो, जिसे समझ में आ जाएगा आसानी से। ये हो गई वर्तमान प्रेजेंट में, तो 2x + 10 और 3x + 10। समझ में आ गया? आफ्टर 5 ईयर की बात कर रहा है। अब आ जाइए आफ्टर 5 ईयर, तो 2x + 10 + 5 और 3x + 10 और +5। क्लियर है? समझ में आ गया? अब ये कह रहा है कि ये रेशियो जाता है 5:6, 5 रेशियो। तो अब ये रेशियो में आ गया हमारा पास, तो इसको क्या कर लो, एक जगह पर नोट कर लो। तो ये हो जाएगा 2x + 15 और नीचे लिख देंगे 3x + 15, और रेशियो कितना हो जाता है 5:6। ये इधर और ये इधर मल्टीप्लाई, तो 6 दूनी 12x और 15 की 90, 90 इज इक्वल टू कितना दे रखा है 3 पंजे 15, 15x और +75 कर लीजिए। 3x इज इक्वल टू कितना 90 में से 75 चले जाएंगे तो 15 बचेगा, और x की वैल्यू आ जाएगी 5। लीजिए, तो किसका पूछा है प्रेजेंट एज ऑफ ए, तो हमने कब माना था ये 2x 10 साल पहले, तो ए का आ जाएगा 2x। ये लेंदी लग रहा है? बहुत लेंदी नहीं है, बहुत इजी कंसेप्ट है ये। तो ये हो जाएगा, एक सेकंड क्या हो रहा है ये, 2x का वैल्यू हो जाएगा 2 × 5 तो 10। 10 साल पहले 10 साल का था, 10 और जोड़ दीजिए प्रेजेंट में लाने के लिए, तो ए हो जाएगा प्रेजेंट में 20 साल का। सीक्वेंस है, कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जितना सीक्वेंस से काम करोगे, देखो फिर समझ लो, बिफोर 10 ईयर ये 2x था, ये 3x था। बिफोर 10 ईयर ये 2x और ये 3x। प्रेजेंट में लाने के लिए 10 साल जोड़ना पड़ेगा और इसको भी 10 साल जोड़ना पड़ेगा। आफ्टर 5 ईयर ये 2x और 10 + 5, क्लियर है, और ये 3x और 10 + 5। तो अब ये रेशियो बोल रहा है कि ये आफ्टर 5 ईयर ये रेशियो इतना हो जाता है 5:6। तो ये मैंने सॉल्व किया इसको, और x की वैल्यू आ गई 5, 2x मल्टीप्लाई कितना हो जाए 10, और ये 10 + 10 करेंगे तो 20। ये चीज़ें समझ लीजिए, बहुत आसानी से समझ में आएंगी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? कंसेप्ट एक बार में क्लियर कर लो, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब आप सेम क्वेश्चन होगा ये, अगर वर्तमान में दे रखा है तो कहीं जोड़ना घटाना नहीं है,
बाद के लिए घटाना है, वो बाद के लिए जोड़ना है और पहले के लिए घटाना है। इधर ही आ जाओ। बन गया। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ सुधीर एंड मदन 4:5। प्रेजेंट दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। इफ आफ्टर 5 ईयर द रेशियो ऑफ देयर एज बिकम्स 5:6 देन फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ सुधीर। कुछ नहीं करना, लीजिए ये सुधीर और ये मदन, ये 4x और ये 5x। आफ्टर 5 ईयर 5 जोड़ दो, ये जोड़ दो, कितना हो जाएगा 5:6 तो हो गया। 24x 30 25x प्लस 25 तो x की वैल्यू 25x माइनस 24x और 30 माइनस 25 तो x इज इक्वल टू 5। किसका पूछा है? सुधीर का परसेंटेज पूछा है, सुधीर का। 4x इज इक्वल टू 4 इंटू 5 20 ईयर्स। बोलो। क्या बोल रही हो? ये इसका सुधीर का परसेंटेज पूछा था, इसलिए मैंने 4x लिखा है। हो गया। आगे चलूं? देखिए, हम क्या है कि एग्ज़ाम को बहुत ज़्यादा टेंशन में डाल देते हैं। ये जो एज का है ये इसमें टोटल नहीं है नंबर, ये रेशियो में है। 4:5 यहाँ लिख लीजिए, 4:5, 7:8 और 7:8। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, अभी आपने किया ही था। नवीन और प्रभात की आयु में 4:5 का अनुपात है। 5 वर्ष के बाद प्रभात की वर्तमान आयु और सबकी आयु में, क्वेश्चन है नवीन और प्रभात की आयु में
4:5 का अनुपात है। 5 वर्ष के बाद प्रभात की वर्तमान आयु और तब की आयु में 7:8 का अनुपात होगा। समझ में आ गया? नवीन की वर्तमान और 4 वर्ष बाद की आयु में अनुपात क्या होगा? नवीन की वर्तमान, क्वेश्चन घुमा के पूछा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कहीं भी कोई सिंगल प्रॉब्लम नहीं है इसमें। उसने केवल और घुमा के क्वेश्चन पूछा है। टोटल जो दे रखा है उसको टोटल के बराबर रखो, जितना दे रखा है उसको उतने के बराबर रखते चले जाओ। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है उसे पूछ लीजिए। क्या चल रही है? इसने कुछ किया नहीं है, केवल क्वेश्चन को घुमाया है। देखिए अब क्या कह रहा है, नवीन और प्रभात की आयु में 4:5 का अनुपात है। तो पहले तो नवीन की आयु, अच्छा उसके बाद में क्या बोला है, 5 वर्ष बाद प्रभात की वर्तमान आयु और तब की आयु में। बहुत सिंपल सी बात है। पहले तो नवीन और प्रभात का देखिए, ये नवीन हो गया और ये प्रभात हो गया। अनुपात कितना है? 4:5। क्वेश्चन को केवल घुमाया है, उसने कुछ किया नहीं है। तो अच्छा 5 वर्ष के बाद, आफ्टर 5 ईयर, ये एक्स हो गया और ये एक्स हो गया। क्लियर है? 5 वर्ष के बाद प्रभात की वर्तमान आयु, ठीक है। तो प्रभात की 5 वर्ष बाद, आफ्टर 5 ईयर, प्रभात एज 5x + 5। क्लियर है? 5 वर्ष बाद प्रभात की वर्तमान आयु और तब की आयु में, तो ये तो 5 वर्ष के बाद हो गया। क्लियर? और प्रभात की वर्तमान, तो 5x और ये है 5x + 5। इन दोनों का जो अनुपात है वो 7:8 है। कितना है? 7:8 है। क्लियर? तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए आप, तो क्या हो जाएगा? 5x / 5x + 5, 7/8। आप कहेंगे डिटेल में सॉल्व कर लेंगे आराम से, फिर से पहले समझ लीजिए। ये इधर और ये इधर, तो ये हो जाएगा 40x और ये हो जाएगा आपके 35x और +35। तो वैल्यू आ गई 5x = 35 और x की वैल्यू आ गई 7। क्लियर जी? x की वैल्यू आ गई 7। आप कहेंगे दोबारा समझा दें, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये समझ में आ भी रही होंगी। आइए उसने क्या बोला है आपसे वो समझ लीजिए। ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है। अब मैं जो थर्ड नंबर समझाने जा रहा हूँ, तो नवीन की वर्तमान आयु और 4 वर्ष के बाद की आयु में क्या अनुपात होगा? तो नवीन की
वर्तमान आयु तो हो जाएगी 4 × 7 नवीन 28 और इसी की 4x + 4 तो 4 × 7 और +4 28 और 32 तो ये अनुपात हो जाएगा 28:32 ठीक है। 4 सत्ते 7 बार और ये कितनी बार कितना 7/8 तो 7:8 आंसर आपका आ जाएगा। कुछ नहीं किया है, बिल्कुल उसने घुमाया है क्वेश्चन को। दोबारा समझा देता हूँ आप लोगों को। क्या पूछा उसने, नवीन 4x और ये 5x आफ्टर 5 ईयर प्रभात एज 5x + 5 और इसी की वर्तमान से पूछा उसने 5x अनुपात 5x + 5 ये अनुपात दे रखा है 7:8 आ जाइए। इसकी मैंने वैल्यू निकाल ली तो x की वैल्यू आ गई 7। इस 7 से वैल्यू रख दी नवीन की एज में, ये प्रेजेंट एज है यहाँ पर उसकी, ये आफ्टर 4 ईयर्स की है तो 4x + 4 4 × 7 + 4 32 7:8 आ गया। तो कहेंगे अरे सर बहुत टफ क्वेश्चन था, टफ नहीं है। जैसे जैसे लॉजिक से बोलता जाएगा वैसे वैसे आप सॉल्व करते जाइए, आसानी से समझ में आता चला जाएगा। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए पूछो मेरे से, मैं उसी के लिए हूँ। चलिए क्या हुआ? अभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई क्या? ठीक है, नवीन वाला देखो, ये 4x ये रहा परसेंटेज 4 × 7 28 हो जाएगा और आफ्टर 4 ईयर इसी के लिए 4x + 4 4 × 7 + 4 32 इसका आप सॉल्व कर लीजिए 7:8। इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम पूछा जाता है, इसे राउंड कर लीजिए। इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इसे राउंड कर लीजिए। A man was 5 times the age of his son 8 years ago. 8 साल पहले एक पिता अपने पुत्र की आयु का 5 गुना था। At present he is 3 times the age of his son. वर्तमान में वो अपने पुत्र की आयु का 3 गुना है। तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी? क्लियर है?
ये पिता और ये पुत्र। 8 साल पहले, बिफोर 8 years, ये x, तो ये 5x था। है या नहीं? वर्तमान यानी प्रेजेंट में 5x+8 और x+8, ये उसका 3 गुना है। तो इसको बराबर करने के लिए या तो मैं 3 से यहाँ पर डिवाइड कर दूं, या फिर 3 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूं। तो दोनों में से कोई एक हो सकता है। दोनों में से कोई एक हो सकता है। समझ में आ गया? तो यहाँ दोनों में से कोई एक चीज़ बेहतरीन हो सकती है, क्योंकि बराबर करने वाली बात आई है। तो ये हो जाएगा 5x+8 और ये 3x+24। तो ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, 5x-3x, 24 - 8, तो 2x = 16, और x की वैल्यू आ जाएगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8। तो आप सुनिए, x की वैल्यू यानी x माना था पुत्र को, 8 साल पहले कितनी थी? 8 साल थी। वर्तमान पूछिए उसने, तो इसमें 8 और जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 16 साल। एज ऑफ सन। समझ में आया कि नहीं आया? बताइए। आ गया? लोगों का क्या है, उनका काम है कहना, इजी पढ़ा दो तो इजी क्यों है, टफ करा दो तो टफ क्यों है। उनको एग्जाम समझ में नहीं आता। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि भाई, आप एग्जाम के पैटर्न को समझो। आपको पीएचडी नहीं करनी है। ऐसा वो लोग क्या करते हैं जो 1 से 2 बार में ही निकल जाते हैं, और ऐसा वो लोग क्या नहीं कर पाते जो 5 से 6 बार में नहीं निकल पाते या निकलते हैं। तो इस डिफरेंस को पता करने की कोशिश करो। मेरी ऑनलाइन में अभी क्लास चल रही है, तो आप समझिए कि एग्जाम की जितनी सारी चीज़ें हैं वो सब बताई जा रही हैं आपको। तो कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो मेरे से पूछ लीजिए आप। ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। ये समझ में आ गया? दूसरा क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन है ये, सेम क्वेश्चन है।
आइए, एक व्यक्ति 10 वर्ष पूर्व अपने बेटे की आयु का 7 गुना था। अ मैन वॉज 7 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन 10 years ago. The present at present he is 5 times the age of his son. What is the age of son? सेम वैसे ही निकालना है आपको। ये फादर, और ये सन बिफोर 10 ईयर। तो ये कितना है? ये x है और ये 7x है। प्रेजेंट में ले आओ। 7x + 10 और x + 10 क्या कह रहा है? वर्तमान में अपने बेटे की आयु 5 गुना है, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो या नीचे डिवाइड कर दो इससे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? अरे बताइए, कोई दिक्कत? देखो इजी वे में चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें परफेक्ट चल रही हैं। तो 7x + 10 और 5x + 50, तो माइनस कर लीजिए। 7x - 5x और 50 - 10, 2x = 40 और x की वैल्यू आ जाएगी 20। किसका पूछा है? व्हाट इज द एज ऑफ सन? तो प्रेजेंट, बिना किसी इंफॉर्मेशन के प्रेजेंट मानते हैं आप। तो ये सन का कितना था? x, तो ये हो जाएगा 20, और 10 साल के बाद की यानी प्रेजेंट की बात करेगा तो ये 30, यानी प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन 30 ईयर्स। उसका पूछा है, उसे 1.5 साल का मतलब नहीं है। जो लॉजिक है वो लॉजिक है। अब तो इजी लग रहा है, अब तो इजी लग रहा है ना, क्योंकि आप डिपेंड करता है पढ़ा कौन रहा है आपको। दो चीज़ें होती है, या तो डरा दिया जाए फॉर्मूला लिखा करके, या फिर इजी वे में एग्जाम को समझा रहा हूँ मैं ना यहाँ पीएचडी नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ, जो पीसीएस में और यूपीएससी में आता है। और किसी एग्जाम की मैं बात नहीं करूँगा। क्यों जी? और मैं किसी एग्जाम की बात क्यों करूँ? मुझे इतना पता है कि 90% से ज़्यादा पढ़ाया हुआ मेरा एग्जाम में मिलेगा, मैं क्यों पीएचडी कराऊँ उसको? मैं वो पॉइंट बताऊँ जिससे एग्जाम निकल जाए। सबको समझ में आया? समझिए, बड़ा टॉपिक है ये, एक दिन में पूरा हो नहीं पाएगा, 2 दिन लगते हैं इसमें। कम से कम 2 घंटे की क्लास होगी तो आराम से एक बार में हो जाएगा। हाँ, अब रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, एक टाइप के 2-3 क्वेश्चन है इसके लिए, माइंड पर सेट, एक बार वीडियो देख लो, बात खत्म, क्वेश्चन को देखते चले हो जाएगा। ठीक है, लीजिए, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, ये बनाइए इसको। वेरी गुड इवनिंग। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया?
कुछ नहीं करना है, सिंपल सा कंसेप्ट है, सेम। ये पुत्र और ये पिता। आफ्टर 8 years आप जोड़ने पर आप ये लीजिए, ये x पहले आफ्टर 8 years, तो हम प्रेजेंट में मानेंगे ना, हम पहले प्रेजेंट में मान लेंगे। वो कह रहा है एक पिता अपने पुत्र की आयु का 5 गुना है, यानी कि प्रेजेंट की बात कर रहा है पहले। वर्तमान, ये x और ये 5x आफ्टर 8 year, यानी कि 8 साल के बाद, या 8 सालों के बाद। 5x+8 और x+8, 3 गुना हो रहा है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5x+8 और ये 3x+24, तो 2x = 24 - 8 और 2x = 16 और x = 8। पुत्र की वर्तमान आयु x यानी प्रेजेंट में माना है, तो क्या हो रहेगा, तो 8 ही रहेगी। तो क्या रहेगी, 8 ही रहेगी। कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ तक कोई सिंगल समस्या हो तो मेरे से बताइए। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई आपको? कोई दिक्कत तो नहीं है?